अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेबल के ऊपर है। टेबल के हम टेबल के ऊपर काम कैसे करेंगे, हमने अगर उसके अंदर रोज़ ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसके अंदर अगर हमने कॉलम्स ऐड करने हैं वो कैसे करेंगे, अगर हमने उसे ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे। ये सारे काम हम आज अपने इस जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट हर एमएस वर्ड में है, आपने सिर्फ इसे क्लिक करना है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो थी ये हमारे पास कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, ये सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे ये कॉलम लिया, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कॉलम आ गया। इसके अंदर अगर हम नंबर्स ऐड करते हैं, ये हमारे पास देखें नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ये जो यहाँ पे मैंने दो को लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैंने सिंपल यहाँ पे बिल्कुल एंड पे ये देखें, आपको यहाँ पे लाके आपने इससे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पे एक पूरी की पूरी जो लाइन है वो ऐड हो चुकी है, ठीक। और आप कंट्रोल Z कर दें तो वो बैक चली जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, आप फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो कॉलम्स हैं या ये जो रोज़ हैं ये डिफरेंट फॉर्मेट में है। कोई आपके पास जो ब्लॉक है वो बड़ा है, कोई छोटा है, और आप चाहते हैं कि आप एक ही फॉर्मेट पे इस कॉलम के अंदर काम करें, तो आपने इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी रोज़ हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम्स की हैं वो भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इक्वली जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये 1 2 3 4, ये 4 के बाद ये जो नीचे से ये 5 6 7 8 ये जो कॉलम्स हैं, मुझे यहाँ तक सिर्फ 4 चाहिए, और ये जो 5 6 7 का जो कॉलम है ये मैं अलग से इसको प्रेजेंट करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैंने सिंपल इस सारे जो मेरा रिक्वायर्ड डाटा होगा उसे मैंने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस किया। ये देखें हमारे पास जो हमारा टेबल था वो ब्रेक होके आ गया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसे वापस उसके साथ 4 के साथ अटैच कर दें, तो आपने सिंपल यहाँ पे दरमियान में इसके कर्सर लाना है और आपने डिलीट को प्रेस कर देना है, तो आपने जो टास्क परफॉर्म किया होगा वो रीडू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम अपने टेबल में आते हैं। टेबल में आने के बाद हम देखते हैं कि इंसर्ट टेबल, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ये जो हमारा टेबल है, हम इस अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर रोज़ भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अलग से जो हमारा टेबल है अपनी मर्ज़ी से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल हम टेबल में आते हैं। टेबल में आने के बाद हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पेंसिल का फॉर्मेट आ गया है। पेंसिल से मैं अपनी मर्ज़ी से एक पूरा सेटअप यहाँ पे बना सकती हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैं इसमें रोज़ और कॉलम जो हैं वो ऐड कर सकती हूँ। जिस तरह से आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी का पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखें
बहुत आराम से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और बाद में आप अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये शीट को मैं यहाँ से ब्लैंक कर दूँ, तो आप कंट्रोल A करके आप डिलीट करें तो जो टेबल आपने क्रिएट किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे 3 रोज़ और मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है। इस टेबल के ऊपर जाकर अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँ। मैं इंसर्ट क्या करना चाहती हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ से एक बना बनाया चार्ट ले सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास हों 8 कॉलम्स हों और रोज़ कितनी हों, मेरे पास तकरीबन 8 ही रोज़ हों, और मैं यहाँ से जाके इसको ओके करूँगी तो देखिए मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके मैंने टेबल को इंसर्ट किया। इंसर्ट में मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अगर मैं 15 रोज़ कॉलम्स रखना चाहती हूँ और उसके साथ सिर्फ 5 रोज़ रखना चाहती हूँ और जाके मैंने इसको क्लिक किया तो देखें मेरे पास जो मैंने क्रिएट किया था, सिर्फ मैंने इंसर्ट किए थे उसके अंदर अपने रिक्वायर्ड डिजिट, और मेरे पास जो बना बनाया टेबल था वो सामने आ गया। और इसके अंदर अगर आपने पूरी रोज़ को डिलीट करना है तो सिंपल आपने उसको क्लिक करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है। इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसे यहाँ से कट कर देना है, या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं आप उसको डिलीट कर दें। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ एंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस कॉलम के बाहर लेके आएँ अपने कर्सर को, और वहाँ पे जाके आप आराम से उसके अंदर जितना चाहे आप डाटा एंटर कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये कॉलम और रोज़ हैं। अब मैंने अगर इसके अंदर 1 2 कुछ डिजिट ऐड किए हैं, ठीक। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो डिजिट हैं इन्हें मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इन्हें यहाँ पे मैं होम पे गई और यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से इन्हें इनलार्ज कर सकती हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैं इन्हें बोल्ड कर सकती हूँ, इन्हें अंडरलाइन कर सकती हूँ, इटैलिक कर सकती हूँ, इन्हें डिफरेंट कलर कर सकती हूँ। देखें यहाँ पे नो कलर। पहले मैंने इसे सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ जाके ब्लैक कलर लिया, इन सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्लैक कलर ले लिया और मैंने रीडू सारे फंक्शन कर दी क्योंकि मुझे सिंपल चाहिए। और आप चाहते हैं कि आप पूरे कॉलम को जो है वो कलर कर दें, तो पूरे कॉलम को आप आराम से यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास ये टेबल है, टेबल पे जाके ठीक है, ये हमने जो करना था हमने इन नंबर्स को सिलेक्ट किया और इन नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद जो कलर था वो हमने इनका चेक कर लिया। इनका कलर हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सही, उम्मीद। और आपने इसे डिलीट करना है तो आप इसको आराम से, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने इसे बैक स्पेस कर दिया या आपने डिलीट का बटन दबाया तो वो डिलीट हो गया। आपने अगर कोई कॉलम ऐड करना है, सिंपल आपने उसके साइड पे जाना है और साइड पे जाके आपने एंटर करना है और वो टास्क जो है वो एंटर हो जाएगा। और टेबल के फॉर्मेट पे आप जाते हैं तो उसके अंदर कुछ क्विक टैब्स भी हैं, कुछ कैलेंडर भी है। आप इसके अंदर कैलेंडर का फॉर्मेट भी बना सकते हैं टैब का, और इसके अंदर आप डबल टेबल भी बना सकते हैं। कुछ टेबल आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिए गए हैं जिन्हें आप अप्लाई करके अपना टास्क जो है वो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जो कि हमारा सारा आज का लेक्चर टेबल के ऊपर था, जिसकी ज़रूरत हमारे यूनिवर्सिटी के और हमारे ऑफिस गोइंग बच्चों को पड़ती रहती है। और टेबल पे काम करना, यकीन करें, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान काम है। बस आपकी प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस पे, उतना ज़्यादा जो है आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। आप अपने तौर पे भी बहुत कुछ इसके ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन शर्त काम है, हम काम करेंगे तो हम सीखेंगे। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको साथ साथ अप्लाई करें, उसको साथ साथ करें, ताकि वो चीज़ आपके रूटीन में, आपके काम में शामिल हो और वक्त के साथ साथ उसमें परफेक्शन आती जाए। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।